दोस्तों इस समय डीआरडीओ कई अलग अलग तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में लगा हुआ है। डीआरडीओ ने पहले ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है और अब उसी हाइपरसोनिक मिसाइल के बेसिस पर डीआरडीओ कई अलग अलग तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना रहा है। जो लोग हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो केवल इतना समझ लीजिए कि जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं ये आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेज होती हैं। इस समय हमारी वायुसेना की तरफ से केवल फोकस लैंड अटैक हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर ही किया जा रहा है। इस समय हमारी वायुसेना की तरफ से एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जा रहा है। इस समय हमारी वायुसेना की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि अभी हम भारी संख्या में लैंड अटैक हाइपरसोनिक मिसाइलों को ही अपने बेड़े में शामिल करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि हम अपनी वायुसेना में एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइलों को क्यों शामिल अभी नहीं करेंगे? इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण हाइपरसोनिक मिसाइलों का वजन है। इस समय हमारे लिए हाइपरसोनिक मिसाइल के एयर टू एयर वर्जन को बनाना काफी ज्यादा टिपिकल होगा, क्योंकि अगर हम अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाते हैं तो उस हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल का वजन कम से कम 1.5 टन होगा और इतनी भारी मिसाइलों को फाइटर जेट की मदद से लॉन्च कर पाना भी काफी ज्यादा हार्ड होगा। अगर इस समय हम हाइपरसोनिक मिसाइल के एयर टू एयर वर्जन को बनाकर तैयार कर भी लेते हैं तो केवल हमारा सुखोई 30 MKI ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने साथ कैरी कर सकेगा। इस समय हमारी वायुसेना का यह कहना है कि अभी हाइपरसोनिक मिसाइल के एयर टू एयर वर्जन को मैच्योर होने में कम से कम 20 सालों का समय काफी आसानी से लग जाएगा। इस समय हमारी वायुसेना एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल की जगह पर अपने फाइटर जेट में रुद्रम 2 जैसी एयर लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी। इस समय जो हमारी रुद्रम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, इस मिसाइल की रफ्तार 5.5 मैक है। साथ में एक अपडेट हमारे तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट को लेकर भी आया है, जहां पर हमारे तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट को आज एक बड़ा झटका लगा है। आप सभी के याद ही होगा, अब से कुछ ही महीनों पहले हमने आपको बताया था कि नाइजीरिया और बोत्सवाना ने तेजस फाइटर जेट को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इन दोनों ही देशों ने भारत के साथ तेजस फाइटर जेट की डील को लेकर प्राइस नेगोशिएशन भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि दोनों ही देशों ने तेजस फाइटर जेट के नेगोशिएशन को लेकर इस समय भारत के साथ बातचीत को करना बंद कर दिया है और ये भारत के तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा झटका होने वाला है। इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि इन दोनों ही देशों ने ये नेगोशिएशन इसलिए भी रोका है क्योंकि इस समय जनरल इलेक्ट्रिक भारत को समय पर इंजन नहीं दे पा रही है, जिस कारण भारतीय वायुसेना को ही तेजस फाइटर जेट नहीं मिल पा रहे हैं। और इसीलिए इस समय ये दोनों ही देश ये बात सोच रहे हैं कि आगे चलकर हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। इसीलिए अभी इन दोनों ही देशों ने तेजस फाइटर जेट के नेगोशिएशन को भारत के साथ करना बंद कर दिया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारी वायुसेना के लिए एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार करना चाहिए, हाँ या फिर नो? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।